अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पढ़ने लगे हैं, जिसके अंदर हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का ओवरव्यू है। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसके अंदर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन रो हो, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन कॉलम हो। वन रो होगी तो उस मैट्रिक्स का नाम होगा रो मैट्रिक्स। अगर उसके अंदर सिर्फ वन कॉलम है तो उसका नाम होगा कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। अब अगर हम लोग इस मैट्रिक्स को देखें तो हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स, इक्वल नहीं है ना, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। आगे हम लोग देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। 2 रोज़ 2 कॉलम्स। अंडरस्टूड। रेक्टेंगुलर स्क्वायर में डिफरेंस पता चल गया है। इसमें रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं होते और इसमें रोज़ और कॉलम इक्वल होते हैं। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसकी जो सारी एंट्रीज है ना वो क्या हो? ज़ीरो हो। फॉर एग्जांपल ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स है। अगर हम लोग ये देख लें तो ये भी नल मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर हम लोग ये मैट्रिक्स देखें तो ये भी हमारे पास क्या है? नल मैट्रिक्स है। आगे अब हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास वो होता है, ये जो है ना आपके पास ये वाली एंट्रीज, ये वाली, इन एंट्रीज़ को हम लोग कहते हैं डायगोनल एंट्रीज़। तो जिसके अंदर हमारे पास ये जो डायगोनल एंट्रीज़ में कोई ना कोई वैल्यू हो और उसके अलावा जो बाकी एंट्रीज़ है ना वो हमारे पास क्या हो? ज़ीरो हो, तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसमें जो हमारे पास डायगोनल एंट्री सेम हो, डायगोनल एंट्री सेम हो, वो कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 A B C वट एवर, वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। अगर डिफरेंट है तो डायगोनल मैट्रिक्स और अगर बिल्कुल सेम है तो स्केलर मैट्रिक्स। अब हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास वन होनी चाहिए, सिर्फ वन। वन के अलावा अगर कुछ और हो और सेम हो तो स्केलर होगा, अगर डिफरेंट हो तो डायगोनल होगा, और अगर सिर्फ वन हो तो वो पूरा मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ये जो आप लोगों को मैंने 8 डेफिनेशन बताई है ना, इन्हीं डेफिनेशन पर जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बेस करता है। जब आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो ये तीनों आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमारे पास है फाइंड दी नेगेटिव। हम लोगों ने फाइंड करना है, आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, नेगेटिव फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है? दोनों साइड पे ना माइनस का साइन लगाना है, यानी कि नेगेटिव लेना है ना, तो नेगेटिव माइनस को कहते हैं माइनस ए, और यहाँ पर भी जो मैट्रिक्स है वो आपके पास सेम आएगा, बस बाहर दोनों साइड पे माइनस आ गया। हम लोग इसे अप्लाई कर देंगे, ये तो माइनस ए ही रहेगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1। ज़ीरो आपके पास एक ऐसा नंबर होता है जो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, तो ये ज़ीरो ही रहेगा और ये माइनस माइनस +1। इन शॉर्ट अगर हम डायरेक्ट फॉर्म में बोले ना तो नेगेटिव आपके पास क्या होता है कि ये जो भी आपके पास एंट्रीज दी हुई है ना, इनके साइन चेंज कर दो। यहाँ पे माइनस का साइन लगाया और इनके साइन चेंज कर दिए, ये आपके पास नेगेटिव हो। अब हम लोग ये सेकंड देखते हैं, इसमें भी हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन? नेगेटिव साइन आपने दोनों साइड पे लगाना है, 3 2 -1 और 1। माइनस साइन आप अंदर अप्लाई कर दो, -3 +1 -2 और -1। साइन चेंज कर दो, वही आपके पास नेगेटिव है। इसी तरह अगर आप सी को देखना चाहो तो -c = अब ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, -2 -6 -3 और -2। होप सो आप लोगों को आप समझ में आना शुरू हो गया होगा। इसी तरह अगर इसका हम लोग नेगेटिव देखते हैं तो ये हमारे पास होगा 3 4 -2 -5। प्लस का साइन आप लोग लगाओ या ना लगाओ, बात एक ही है, ठीक है ना। अगर कोई भी साइन ना हो दैट्स मीन कि जो आपके पास वैल्यू है वो पॉजिटिव है। अब नेगेटिव ऑफ ई है -1 -2 5 और -3। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आप लोगों ने क्या फाइंड करना था? नेगेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज में आप लोगों ने क्या करना होता है? आप लोगों ने ऑर्डर चेंज कर देना होता है। सबसे पहले जैसे कि आप लोग लिखोगे टेकिंग ट्रांसपोज,
A ट्रांसपोज इस साइड पर भी और 0 1 -2 इधर भी आपने लिख लिया ट्रांसपोज। अब क्या करना है, ट्रांसपोज को अप्लाई कर देना है। 0 1 -2। अब जब ट्रांसपोज अप्लाई कर दोगे ना, फिर यहाँ पे टी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे ना मिस्टेक करते हैं, वो इधर भी टी लिख देते हैं और या फिर वो यूँ करते हैं कि इधर टी लिखना भूल जाते हैं। तो बस आप लोगों ने ए ट्रांसपोज दोनों साइड पे ट्रांसपोज अप्लाई किया, ये तो सेम रहेगा। यहाँ पे आपने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। अब हम लोग देखते हैं पार्ट 2। इसका हम लोग देखते हैं बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले तो हम लोग सिर्फ दोनों साइड पे ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, लिखेंगे, बाद में अप्लाई करेंगे। 5 1 -6 यानी ट्रांसपोज में ना आप लोग क्या करते हो कि रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में। देखो इधर हमारे पास कॉलम था, रो में कन्वर्ट कर दिया, इधर रो था, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग देखते हैं दोनों साइड पे ट्रांसपोज लिखा है 3 और 0, सिर्फ दोनों साइड पे हम लोगों ने ट्रांसपोज लिखा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। 1 2 2 -1 3 0। ठीक है ना। आप लोग देखो, ये देखो यहाँ पे आपके पास क्या था, ये आपके पास कॉलम्स थे, इन कॉलम्स को मैंने इन रोज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, समझ आ रही है। यहाँ पे पार्ट डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 0 3 5 ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे, रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया, सिंपल। ठीक है ना। अब पार्ट ई ट्रांसपोज 2 -4 3 5 और फिर उसके बाद अब देखो 2 और 3 ये हमारे पास रो है ना, हम लोगों ने इसे लिख दिया कॉलम में, ये भी रो है कॉलम में। सिंपल, अगर आप लोग इस बात को जहन में रखोगे तो आप लोगों से जो ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन है ना वो गलत नहीं होंगे। अब एफ ट्रांसपोज 1 2 3 4, सो 1 और 2 3 and 4। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।